नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैं बता रहा था, हर एक बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। इतने दिन से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, जरूर कुछ ना कुछ पहले से इंप्रूवमेंट आया होगा ट्रेडिंग में। क्योंकि लॉजिक और स्ट्रेटजी कोई मैं अलग अलग नहीं बताता, सेम स्ट्रेटजी आज 3 महीने से बता रहा हूँ। क्योंकि एक बार में कोई भी चीजें समझ में भी नहीं आती। मार्केट की बात करें तो मार्केट करीब हमारा खुला था यहाँ पास, और मार्केट खुला और ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वहीं पे गया। मतलब करीब अगर देखें तो ऊपर नीचे फिर ऊपर, करीब ऊपर गया, नीचे गया और फिर वही स्थान पे आ गया। मतलब जहां से ओपन हुआ मार्केट अभी वहीं आ रहा है। तो अब क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? और बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, 44,000 का जोन है। 44,000 के जोन का मार्केट अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस टाइप का। ये देखो अभी प्लस एकदम डोजी टाइप का बन रहा है। आपको डोजी का बनता है जब क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस सेम हो। अभी क्लोजिंग प्राइस हाई नहीं है, लेकिन मार्केट खुला, नीचे गया, ऊपर गया और वहीं पास जहां ओपन हुआ वहीं पास, मतलब जहां से शुरुआत की थी वहीं। आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, एकदम प्लस में दिख रही है। मतलब ओपन, हाई, लो और ये मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, तो मतलब सेम प्लस बन रहा है। अब बात करते हैं मार्केट अब इधर से कहां जाएगा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। अभी तो देखना है कि कहां से मार्केट जाएगी। 931 चल रहा है, 44,000 का जोन भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑप्शन चैन में देखते हैं, पीसीआर निकालते हैं। और पीसीआर मेरे हिसाब से इक्वल आएगा। पीसीआर तो पीसीआर जब इक्वल होता है तो दोनों तरफ मार्केट में चांसेस रहते हैं। तो हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमें कैलकुलेटर ओपन करना होगा और सारी चीजें बेसिक से कह सकते हो। हाँ, पीसीआर और ऑप्शन चैन, ओआई, सारा चीजें देखते हुए हमें एक व्यू बनाना होगा मार्केट में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का, लगाता हूं मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन। और यहाँ पे सबसे पहले हम पीसीआर देखते हैं। पीसीआर जस्ट 1 मिनट। ये जितने भी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, सारा ओवरऑल इकट्ठा यहाँ पे बताया जाता है, जो कि 20,77,373 और 22,83,343 है। तो हम डिवाइड करते हैं पहले पुट राइडर से। तो 20,77,373, तो 20 लाख, जस्ट वन मिनट, 20 लाख कितना है? 20,77,373, 20,77,373। ओके, 20,77,373 डिवाइड करते हैं हमारे कॉल राइडर से 22,83,343, 22,83,343, 22,83,343 इक्वल करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब पीसीआर इक्वल ही आया रहेगा। अगर मैंने कई बार कई वीडियो में एक चीज बता के रखी है आपको कि जब पीसीआर हमारा 1 और 90 के बीच का आता है तो हमारे पास एक फ्रीडम होता है कि हम चाहे सपोर्ट पे बाय करें या रजिस्टर। मतलब मार्केट का कोई एक तरफ का मूवमेंट का फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों सेम है। तो मार्केट का बिहेवियर कुछ इस टाइप का हो सकता है दोनों तरफ। मतलब हम बाय पुट भी बाय कर सकते हैं, कॉल भी बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जिधर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक व्यू बनाना होगा मार्केट किधर जा सकता है। तो 0.90 का पीसीआर आया, तो मैंने हमेशा बताया 0.90। सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चैन में, और ऑप्शन चैन में देखते हैं। तो जाहिर सी बात है 44,000 का जोन इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल जोन है मार्केट में। तो सबसे ज्यादा अगर वाई आज कहीं देखें तो 2,72,000 सबसे ज्यादा, 44,000 के जोन पे 25 लाख वैल्यूम। लेकिन वैल्यूम में काफी डिफरेंस है और पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो 44,000 के जोन पे 2,72,000 है यहाँ पे, और 44,100, 44,100 और सबसे ज्यादा 1,28,000 है। 43,800 पे पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट भी है। 13 लाख वैल्यूम प्लस 17 लाख वैल्यूम, 43,800 पे एक अच्छा जोन है। 43,800 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल जोन खींचता हूँ। 43,800 यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था। 43,800 पे सी साइड का कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। और एक जोन में खींचता हूँ 43,800 पे। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ट्रेड लिया जा सकता था कॉल साइड का, फिर से जा सकता है, तब देखते हैं। यहाँ पे 43,800 पे कितना है? 43,800 पे कॉल सेलर है, यानी मार्केट का ये लोग बोल रहे हैं, यानी रजिस्टेंस है 43,800 पे 1,15,535। देखो अभी का प्रेजेंट टाइम में जब मार्केट 43,800 पे जाएगा तो फिर क्या होता है, तो वो डिफरेंट बाद में देखेंगे। तो ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं, जस्ट 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। हर एक चीज को हम समझते चलेंगे। ये हमारे हैं कॉल सेलर, कॉल सेलर, कॉल सेलर यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको मैं इसके लिए इसके नीचे लिख रहा हूं कि हमारा इतने लोग रेजिस्टेंस है। अब इसको मैं आपको यहीं पे सपोर्ट लेवल दिखा रहा हूं। और 1,28,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट है। पुट को सेल करके रखा है यानी सपोर्ट। इसको मैं क्या करूंगा? ऊपर लिखूंगा। क्या करूंगा? ऊपर लिखूंगा। ये कौन है? हमारे पुट सेलर, यानी ये किसका काम करेंगे? सपोर्ट का काम करेंगे। पुट सेलर हैं तो ये सपोर्ट का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, आप इन दोनों में से समझ लेना। ये आपको रेजिस्टेंस का दिख रहा होगा ऐसे, ये आपको जस्ट 1 मिनट, ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो बहुत सी चीजें होती है, मायने रखती है। ये आपको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये आपका सपोर्ट दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब ये तो हो गया 43,800 का मार्केट। ठीक है, 43,800 पे, जस्ट 1 मिनट, 43,800 पे मार्केट आता है तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, वो तो यहाँ पे आएगा तब हम ट्रेड देखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 43,800 से तो मार्केट बाउंस बैक हो चुका है। अब बात आती है दूसरा जोन, 44,000 का जोन में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 44,000 का जोन, 43,900 पे का 1,52,000 वाई इधर है और 1,25,000 पुट साइड का वाई है। 15 लाख वैल्यूम प्लस 17 लाख वैल्यूम है। तो 43,900 पे 17 लाख वैल्यूम प्लस 15 लाख वैल्यूम, 1,52,000 वाई। तो 43,900 पे से मार्केट गिर सकता है। लेकिन 44,000 का जोन इंपॉर्टेंट जोन है। 44,000 के जोन पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या मार्केट 43,795 तक यहाँ से गिरेगा? 43,900 से मार्केट नीचे 43,906 देखते हैं। यहाँ पे मैं 44,000 का सेफर जोन खींचता हूँ। 44,000 में 2,72,590 रेजिस्टेंस। मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं, हॉरिजॉन्टल जोन पहले मैं खींचता हूँ 44,900 के जोन पे, सॉरी 44,000 के जोन पे। ये मार्केट जहां से गिरा एक बार तो दोबारा जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन है। देखो अगर हम एक एक चीज को देखें तो यहाँ पे
इतने लोग रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखे हैं, यानी कॉल सेलर हैं, कॉल सेलर हैं। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अभी आपको दिख रहा है। ये क्या काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बना के रखे हैं कि भैया ये लोग 2,72,590 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 44,000 जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। अब आप बोलोगे 44,000 के जोन पे 2,72,590 लोग हैं, तो इधर कितने हैं 44,000 के जोन पे? 1,39,774 लोग हैं जो बोल रहे हैं मार्केट यहां से जाना चाहिए ऊपर। ओके, एक बार ये भी देखते हैं। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ ओआई से देखने से काम नहीं चलता है। ये है हमारे पुट सेलर, साथ में वॉल्यूम भी देखना। तो ये हमारे किसका काम कर रहे हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं 44,000 के जोन पे, ठीक है, ये पुट सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जनसंख्या तो बहुत ज्यादा, 2,72,000 यानी 1 लाख के ऊपर है। तो वॉल्यूम की बात करें 44,000 के जोन पे 17 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का है और 15 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है। तो वॉल्यूम तो कॉल साइड का ज्यादा है, 43,900 पे कितना 1,52,000 कॉल साइड का वाई है और 1,25,000 पुट साइड का वाई है। तो मार्केट में इंटेंशन कहीं ना कहीं अभी मैं 44,000 के जोन पे अगर मार्केट जाता है तो वहां पे वॉल्यूम पे डिपेंड होकर देखते हैं कि वहां पे तब वॉल्यूम क्या है। अभी 43,900 से मार्केट के काफी चांसेस है नीचे ब्रेक करे और नीचे जाए, तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 43,000 इस जोन पे 800 पे मार्केट, 43,800 पे मार्केट अभी जो जाएगा, यहाँ पे तो कंफर्म बता रहा है कि 1,15,000 कॉल सेलर है और 10 लाख वॉल्यूम है 43,800 पे, और 13 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है और 1,28,000 पुट साइड का ओवाई है। अभी तो ओवाई थोड़ा घट गया, 15 लाख वॉल्यूम प्लस 17 लाख वॉल्यूम, तो अभी डिफरेंट कंफ्यूजन है। लास्ट तक बने रहिए, बताते हैं जैसे कि ट्रेड कहाँ पे लिया जा सकता है, अभी कुछ नहीं। सो मार्केट में अगर हम बात करें तो देखो कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है और कॉल साइड का ओवाई बढ़ रहा है। वॉल्यूम कंफ्यूजिंग है काफी। अगर हम बात करें तो पीसीआर तो इक्वल है, ठीक है, पीसीआर कोई तरफ का ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, और सबसे ज्यादा वाई है 2,72,000 यहाँ पे। तो कॉल साइड का वॉल्यूम 25 लाख है और पुट साइड का वॉल्यूम 18 लाख है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो 44,000 के जोन पे जाके हम पुट को बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी 900 के जोन की बात करें तो 900 के जोन पे अभी उस समय आपको दिखा होगा 1,52,000 वाई था, तो 1,53,000 हो गया, वाई बड़ा ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 17 लाख था, 18,36,000 हो गया, 15,64,000। तो मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा, अभी सिर्फ वॉच करूंगा, देखते हैं कुछ। अभी मुझे कुछ डाटा चेंज होने दो, एक व्यू बनाने दो। अभी मार्केट कुछ बस ऐसे चल रहा है, वो खुद नहीं समझ रहा है मुझे किधर जाना है, तो वेट करने के सिवा भी कुछ नहीं कर सकते। तो लास्ट तक बने रहिए। एक बात बोल दूं, ऐसे मार्केट से दूर रहो जब आपको कंफ्यूजन बढ़ा दे या कंफ्यूज करे, क्योंकि ध्यान से देखना 43,900 पे ही की बात करूं मैं तो 1,55,000 वाई हो रहा है और वॉल्यूम इधर का भी कंटिन्यू बढ़ रहा है और वाई इधर का कह रहे हो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसके मुकाबले वॉल्यूम कॉल साइड का तेजी से बढ़ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के बढ़ रहे हैं, यानी सेलर के बढ़ रहे हैं और कॉल सेलर के बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता मार्केट में कि इस तरह। 44,000 की जोन की बात करें तो 2,74,000 26 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का है और 18 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है और 1,31,000 है। पहले कितना था निफ्टी बैंक में? 2 लाख 1,41,000 हो गए हैं, 2,72,000 था निफ्टी बैंक में, तो पुट साइड के 2,41,000 हो गए 44,000 के जोन पे। और बाकी 43,800 पे 43,800 पे मार्केट 43,800 पे मैंने जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे कॉल साइड का ओआई घटा है, 1,13,000 हो जाए, 11 लाख वॉल्यूम प्लस 14 लाख वॉल्यूम, 1,31,000 पुट साइड का सपोर्ट है। तो ऐसे में अभी तो जिस हिसाब से डाटा बता रहा है मुझे नहीं लगता कि अभी ट्रेड करना चाहिए, और ऐसे डाटा आपको कंफ्यूज करे तो आप बिल्कुल दूर ही रहना। मैं कुछ नहीं कह सकता कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कुछ और बन रहे हैं, वॉल्यूम कुछ और बता रहा है। और अब बात करें प्राइस एक्शन तो यहाँ पे डबल टॉप बना के हल्का सा मार्केट ब्रेक किया था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था 800 के जोन पे, तो 800 से मार्केट फिर ऊपर गया है। और अब देखो चांसेस है मार्केट गिरने की, कॉन्ट्रैक्ट सब बने हैं। पहली बात तो मार्केट गिरने के चांसेस है, लेकिन पहली बार यहाँ पे अगर आपको बात देखें तो जस्ट 1 मिनट देखो 43,800 से मार्केट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं पुट साइड के तेजी से बढ़े हैं, बहुत ज्यादा बने, 2,74,000, यह सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 1,56,000 43,400 के जोन पे, ठीक है। और इधर हाईएस्ट है 2,74,000 जो कि 44,000 के जोन पे है, यहाँ पे ही है। अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट से बने, और देखो कॉन्ट्रैक्ट इधर के क्लोज हुए हैं लेकिन पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हुए, सारे ग्रीन में, तो चांसेस काफी हैं कि मार्केट गिर सकता है, लेकिन हम चांसेस में ट्रेड नहीं ले सकते, हमें कंफर्मेशन चाहिए, 99% श्योर होना चाहिए कि हाँ हमारा ट्रेड ले रहे हैं तो वो टारगेट हो रहा है। अब लगने से अगर होगा, लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तब तो स्टॉप लॉस हिट होना पक्का है। तो लगने से नहीं मतलब है, लगने पे नहीं रिएक्ट करना है, जो दिख रहा है उस पर रिएक्ट करना है। तो अभी हमें ये दिख रहा है कि भैया वो आई कॉल साइड के बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी कॉल साइड के बढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड के बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी कॉल साइड के बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सिचुएशन मार्केट में कंफ्यूजन है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट काफी चांसेस है मार्केट गिरने का, बट मुझे ट्रेड अभी नहीं ले सकता हूँ, अभी वेट करते। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मार्केट देखो, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें तो पुट साइड गिर सकता है मार्केट। अगर मैं 43,900 पे जिस प्रेजेंट टाइम में मार्केट है, अगर हम वहाँ की बात करें तो मैं अगर वहाँ की भी बात बताऊँ आपको, तो फिर से एक बार मार्केट में हम देखते हैं। देखो, मैं जब तक श्योर ना हो, आप भी जब तक श्योर ना हो, भले ट्रेड ना लिया जाए। अगर हम 1,55,000 हुआ ठीक है, लेकिन इधर 20 लाख के पास वैल्यू पहुंच रहा है, और इधर करीब 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 16,82,000 17 लाख के आसपास वैल्यू में। तो इस तरह से ट्रेड मुझे नहीं लगता कि लिया जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पुट साइड के यहाँ तक बन रहे हैं, 43,400 तक के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। तो मार्केट को काफी चांसेस से गिर सकता है, लेकिन ट्रेड नहीं लिया जा सकता, सेफर साइड नहीं है। यहाँ से ट्रेड लेके एंट्री लेके आप यहाँ का टारगेट ले सकते हो, 700 का 56 का जोन, यानी करीब 100 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। लेकिन अभी मैं सेफर साइड, अगर मैं वाई देखे तो ठीक है, वाई इधर का बड़ा है कॉल साइड का, यानी मार्केट नीचे जाएगा। 43,900 से मार्केट 1,55,000 वाई है इधर, और इधर का कॉन्ट्रैक्ट है कम से कम अगर बात करें तो हम 1,27,000, यानी करीब करीब 23,000 का डिफरेंस है ओआई में। तो कॉल साइड का ओआई बहुत ज्यादा है, बट मुझे ट्रेड अभी नहीं लूंगा, कोई सेफर साइड ट्रेड मिलता है तब देखते हैं, अभी वेट करते हैं, क्योंकि पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट। अगर आप पेशेंस रखना सीख लिए तो आधी ट्रेडिंग तो आप वैसे सो फाइनली एक पुट साइड का ट्रेड हमारा बन रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का पुट साइड के काफी बढ़ गए हैं। 43,900 के जोन पे जो 1,52,000 था, वैल्यूम बढ़ा है, लेकिन एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता है, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लिया जा सकता। 1,65,000 ओआई हमारे हो गए हैं। नाउ अब हमें एक पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। 1,25,000 इधर ओआई है, तो काफी ओआई ज्यादा बढ़ा, तो एक फॉल यहाँ से आना मार्केट करता है, यहाँ से एक पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली 2 लॉट लिया है, टोटल 360 की हमारी बाइंग है। और बात करें तो मार्केट का ज्यादा बड़ा टारगेट के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। अगर मैं टारगेट की बात करूं, क्योंकि ओआई ठीक है, ओआई बड़ा है हमारा, लेकिन वॉल्यूम भी हमारा कॉल साइड के बड़ा है, तो ज्यादा बड़ा एक्सपेक्ट टारगेट का नहीं होगा। टारगेट का एक्सपेक्ट हमारा कुछ 60 से 70 पॉइंट का करीब मार्केट का इंटेंशन हमारा। जस्ट 1 मिनट, टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा ये वाला हो सकता है। मार्केट में एक चैनल भी बना रहा है, आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा, करीब ये वाला चैनल बना रहा है। तो पुट साइड का ट्रेड मेरा कुछ इस टाइप का है, और ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं। देखो यहाँ पे उस समय कितना ओआई था, कॉल सेलर थे यहाँ पे 900 के जोन पे, मार्केट में 1,52,000 के पास करीब ओआई था। यहाँ पे 1,52,000 के वाई था, अभी प्रेजेंट टाइम पे 1,65,000 हो गए हैं, और कंटिन्यू 44,000 के जोन पे 2,81,000 वाई है। और इन द मनी पुट साइड के सारे कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में होते ही जा रहे हैं, ग्रीन में हो ही गए हैं सारे के सारे। तो मुझे लगता है कि मार्केट गिरने वाला है यहाँ से, और अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन हम छोटा सा टारगेट लिए हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट करीब हमारा ये वाला है, और मार्केट का इंटेंशन बहुत जल्दी, ये टारगेट है हमारा छोटा सा 0.75 है ये, और हमारा टारगेट करीब ये है 814, यानी 70 पॉइंट का टारगेट है हमारा। करीब हमारा 357 है, अभी 360 की बाइंग, अभी 2 से 3 रुपए लॉस में चल रहे हैं हम। और आज देखो, आज सच बताऊं ना तो आज मार्केट में उतना श्योर नहीं हूं ट्रेड पे अपने। आज ज्यादा उतना जो रोज का टारगेट का मतलब रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, आज के ट्रेड में उतना कॉन्फिडेंस नहीं, बट ट्रेड लिया हूं मैं। और बात करें तो इसको थोड़ा साइड में करते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा करीब 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 ये वाला होगा, थोड़ा सा और ऊपर की बात करें तो। और मार्केट फॉल करेगा, लेकिन मार्केट काफी देर से साइडवेज चल रहा है, और ओआई कंटिन्यू कॉल साइड पे बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन कॉल साइड ओआई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मार्केट को एक फॉल तो देना ही देना पड़ेगा यहाँ से, हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फॉल यहाँ से 43,900 से आएगा। और 1 लाख देखो 65 से 68 हो गए, कंटिन्यू वैल्यूम वाई बढ़ रहा है, इंक्रीज हुआ है। वाई ठीक है, 2 लाख का फर्क है वैल्यूम में, लेकिन तुरंत ही चेंज हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं निफ्टी बैंक के वाई के, कॉल साइड को वाई का कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जा रहा है। तो एक हमारा टारगेट है अभी ट्रेड में, थोड़ा सा लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है 360 में। और बात करें तो ये टारगेट पॉइंट है हमारा, तो लास्ट तक बने रहिए। आज उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो ट्रेड में, और हाँ लॉजिक तो है, बात करने का लॉजिक की, तो लॉजिक तो ट्रेड में है जो हमारा एनालिसिस रहता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों आज मार्केट में काफी कंफ्यूजन भरा है। अभी तक तो ट्रेड नहीं ले रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ओआई कॉल साइड का बढ़ते हुए देखा, तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा फॉल आ सकता है मार्केट में यहाँ पे, तो एक ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट का भी नहीं लिया जा सकता। 43,900 पे 1,68,000 वाई, 21,69,000 वैल्यूम, 19,10,000, यानी कि 1.5 से 2 लाख का फर्क है, डिफरेंस है। और कॉल साइड के सारे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, तो काफी चांसेस डाटा जो बता रहा है मार्केट हमारा नीचे जा सकता है। और बात करें तो थोड़ा सा मार्केट ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, 360 361 चल रहा है पी साइड का हमारा मार्केट में, अभी 899 चल रहा है, 25 से 30 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। और वेट कर रहे हैं, लास्ट तक बने रहें प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा ये है, और एसएल बहुत बड़ा नहीं लगाऊंगा मैं इसमें, आज बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एसएल की बात करें तो। एसएल हमारा क्या हो सकता है मार्केट की बात करें तो, आज मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है ज्यादा मार्केट में, क्योंकि आज सिर्फ ट्रेड लिया है, और एक कॉल साइड का ओआई बढ़ते हुए देख के कम से कम एसएल की बात करें तो हमारा 30 से 40 पॉइंट का तो टारगेट ही हमारा है, 60 से 70 पॉइंट का। और मार्केट की बात करें तो हमारा अभी 359 360 चल रहा है, पी साइड का 44,100 का पी है।
और एसएल की बात करें तो हमारा मार्केट का एसएल करीब 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 इस जोन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एक 40 पॉइंट का 30 से 40 पॉइंट का एसएल का। एसएल की बात करूं तो मेरा एसएल इस कैंडल्स के ऊपर का रहेगा स्टॉप लॉस, इस कैंडल के ऊपर के स्टॉप लॉस रहेगा। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, बस इसके ऊपर के स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट में ज्यादा वो कंफ्यूजन भरा ट्रेड है, मार्केट में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रहेगा। और पहले स्टॉप लॉस लगा देता हूं। सो फाइनली स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो ठीक है। और मार्केट में मैंने क्या बोला, आज का ट्रेड हमारा कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस से भरा नहीं है, जो कि हम रोज ही ट्रेड लेते थे, हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है, हमारे पास लॉजिक रहता है, जो कि आज हमारे पास लॉजिक है। लेकिन कह सकते हो मार्केट में अगर 43,100 पे हमारे वॉल्यूम और ओवाई काफी कंफ्यूज भरा कर रहा है, 61,000 1,31,000 निफ्टी बैंक में। और इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस है, करीब हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर है, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 43,000 दो लॉट लिया है, 43,920 का हमारा स्टॉप लॉस है। और एंट्री हमारे 43,975 यानी कम से कम कह सकते हो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस लेके चलना ही पड़ेगा। और देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा टारगेट का बचा है और कह सकते हो कि वेट कर रहे हैं, और सेंटीमेंट कुछ ठीक नहीं रहा है, नेगेटिव का आज मार्केट काफी साइडवेज है। बट ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ट्रेड लिया हूं और कह सकते हो वेट कर रहे हैं अभी भी। और मार्केट का इंटेंशन हमारा 43,900 पे 1,71,000 वाई है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। लेकिन कॉल साइड का वैल्यूम भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, 20,02,000 1,71,000 वाई हो गया, 1,26,000। ध्यान से देखा होगा वाई घटा है हमारा पुट साइड का वाई, तो मार्केट का सेंटीमेंट काफी नेगेटिव है कह सकते हो। और वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टारगेट भी बचा है, 229 है। और मैं बात करूँ कहाँ पे निकलूंगा, तो मैं निकलूंगा करीब 815 पे, और 830 चला तो 15 पॉइंट मार्केट और जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में मैंने बोला है कि ज़्यादा मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव का नहीं कह सकते हम, टारगेट में ट्रेड में आज कॉन्फिडेंस नहीं है। और वेट कर रहे हैं 30-35 मार्केट काफी देर से साइडवेज हो रहा है, सुबह से वॉच कर रहा था, इस रीजन से ट्रेड लिया। 30-40 चल रहा है, टारगेट हमारा 315 है। एक बार टारगेट हिट होता है तो मार्केट में से निकलने की कोशिश करूंगा। और ओआई तो देखो डाटा है अभी नेगेटिव हो रहा है, पुट साइड का मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव जा रहा है। बात करें हम कि पुट साइड को बोल रहा है मार्केट की हाँ नीचे जा सकता है निफ्टी बैंक में। और लेकिन यही है कि वैल्यूम हमारा काफी कंफ्यूज कर रहा है, वैल्यूम हमारा कॉल साइड का बढ़ा है। अभी अगर हम बात करें तो 3,09,000 1,31,000 हो गया, 22,73,000 ओआई है, वैल्यूम है। 1,25,000 ओआई इधर का पुट साइड का घटा और घटा 1,00,000 और 1,00,000 और बढ़ गया, घट गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे जा सकता है, काफी जा सकता है, लेकिन मेरा टारगेट मैं बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उस दिन मैं बहुत छोटा टारगेट लेता हूं। मैंने आपको बताया होगा कि मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेड लेता हूं, याद होगा अभी हम प्रॉफिट में है, कह सकते हो 385 की चल रहा है, हमारी 363 362 की बाइंग है, 25 रुपए का मूवमेंट मिल रहा है। हमारी यहाँ पे एंट्री किया था, याद होगा यहाँ पे हमने एंट्री किया था 334 335 चल रहा है, लेकिन टारगेट लिया हूँ। ये टारगेट तो कम से कम इतना पॉइंट का टारगेट तो लूंगा ही लूंगा, 25 पॉइंट 20 पॉइंट का नहीं। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं, वॉच करते रहिए। और 26 25 10 पॉइंट और बचा है, बाकी आज ट्रेड से मैं बहुत जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली टारगेट हिट हुआ मार्केट में और निकल गया हूं मैं, एग्जिट किया बहुत जल्दी। और मार्केट का कह सकते हो कि यहाँ से पुट साइड का ट्रेड आज हमारा कंप्लीट हुआ। और अभी बताता हूँ मैं। सो फाइनली हमारा कह सकते हो कि 400 360 की 59 की बाइंग थी, हमारा मार्केट 411 तक गया था, लेकिन मैं 398 पे निकल गया था। कह सकते हो 30 पॉइंट 35 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लिया। ये तो आज मैंने ट्रेड ले लिया, बाकी आज मेरा कोई मूड नहीं था ट्रेड लेने का, जिस हिसाब से मार्केट है। अब देखो तुरंत ही गया मार्केट ऊपर गया, तो मेरा टारगेट हिट हुआ, मैं मार्केट से एग्जिट हो गया। अब मार्केट की स्ट्रेंथ देखो, जब हमारा डाटा दूसरा हो, मार्केट में कुछ और बता रहा हो, पुट और बता रहा है, कॉल साइड को कुछ और बता रहा है, वॉल्यूम कुछ और बता रहा है, तो मार्केट में ऐसे ट्रेड में हमें जाना ही नहीं है। ये तो मैं तो ऐसे ट्रेड में मैं देखो, जब आप वॉल्यूम और ओआई कंफ्यूज करे तो दो चीजें याद रखना, या तो आप कभी अगर मान के चलो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ठीक है, जैसे देखो अभी 43,900 पे 1,74,000 ओआई हो गया, ठीक है, मैंने देखा कि ठीक है 1,51,000 से 1,70,000 हो गया, ट्रेड ले लिया मैंने, ठीक है ओआई से। लेकिन मैं देख रहा हूँ मार्केट जाए, लेकिन मैंने शुरू में बोला कि छोटा फॉल आ सकता है, स्ट्रेंथ ज्यादा मार्केट में नहीं है, तो मैंने क्या लिया, एकदम छोटा ट्रेड लिया। कभी कभी देखते हो 70 पॉइंट 80 पॉइंट 90 पॉइंट 100 पॉइंट से ऊपर का भी ट्रेड लेता हूँ, तो स्ट्रेंथ की हिसाब से यहीं पे अगर जैसे इतना ज्यादा ओआई का डिफरेंस है, इधर 1,37,000 1,74,000, ठीक है, यही अगर वॉल्यूम इधर बड़ा होता ना, तो यही मेरा ट्रेड कम से कम 100 पॉइंट का होता और अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो लास्ट तक बने, धन्यवाद। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई और ट्रेड मिलता है तो जरूर हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रखने, वेट कर। सो याद होगा कि मार्केट में दोबारा हमने कोई ट्रेड लिया नहीं, और मार्केट में जो हमने दो चैनल खींचे थे, याद होगा मार्केट में कि हमने एक बार यहाँ पे ट्रेड लिया था, एंट्री यहाँ पे किया था,
और स्टॉप लॉस इसके ऊपर का लगाया था और मार्केट यहाँ के हमारा टारगेट हिट हो गए। मैंने आपको जब पीसीआर देखा था तो आज बताया था कि पीसीआर से मार्केट जिस हिसाब से चला था, मार्केट के दोनों तरफ कॉल और सेलर दोनों, पुट सेलर कॉल सेलर दोनों, तो मार्केट कुछ इस तरफ का चलने वाला है। चैनल में ब्रेकआउट दिया यहाँ चैनल और फिर नीचे गया मार्केट और फिर वापस चैनल में आके ब्रेकआउट देके फिर ऊपर गया मार्केट। तो कुल मिला के पूरा एक चैनल टाइप पे चल रहा था और एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा था। यहाँ से हमने यहाँ पे नहीं देखा था, ये वाला ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था और ब्रेकआउट दिया, फाइनली फिर चैनल में आ गया है। तो ट्रेड दोबारा कोई नहीं लिया, बहुत ही छोटा टारगेट मिला था, 60 की खरीद थी और 97 30 से 35 से 40 पॉइंट का टारगेट मिला था 2 लॉट में। और आज टारगेट में श्योर भी नहीं था उतना, और आज के दिन ट्रेड ना करना ही बेटर था। मैं मानता हूँ कि प्राइस एक्शन को बहुत अच्छा महत्व देता है मार्केट। मैंने आपको एक चीज कई बार बताई है कि जब भी पीसीआर इक्वल रहता है तो एक तरफा मार्केट नहीं रहता, तो उस दिन पीसीआर का महत्व बहुत अच्छा काम करता है। और जिस दिन मार्केट एक तरफा रहता है, बहुत ज्यादा ओआई दूसरी तरफ वॉल्यूम एक मतलब निगेटिव ही फिर निगेटिव ही रहता है मार्केट में, तो उस तरह से हमें डाटा बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आज भी डाटा इंपॉर्टेंट था, याद होगा मार्केट में जैसे ऑप्शन चैन देखे तो ओआई कंटिन्यू सेलिंग के लिए बता रहा था कि पुट साइड का ओआई है और हम पुट साइड ट्रेड जा सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कंफ्यूज कर रहा था, वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ रहा था। तो और वो 2-3 लाख का फर्क था। लेकिन जब मैंने 43,900 के जोन पे देखा कि अचानक 1,52,000 से पहुंच गया था, 1,68,000 69,000 पहुंच गया था, तो मेरे माइंड में आया कि एक फॉल तो मार्केट यहाँ से आएगा ही आएगा, यहाँ से एक फॉल तो आएगा ही। उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है तो कोई नहीं, लेकिन एक फॉल तो यहाँ से आएगा। और छोटा सा टारगेट लिया, देखा एकदम स्ट्रेंथ के हिसाब से टारगेट फिक्स किया था और स्ट्रेंथ के हिसाब से टारगेट लिया यहाँ पे और मार्केट वापस रिवर्सल हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको भी सीखना है ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना, इंट्राडे कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, फंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना, स्टॉक इंट्राडे में तो बहुत ईजी होता है ट्रेड करने, 10 में से तो 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे ट्रेड करना है, सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। 4 से 5 महीने की क्लासेस होगी। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और कल